दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। मेरी एक पड़ोस की लड़की रोज़ मुझे देखती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी उसको पसंद करूं। मैंने उसको मेरा मोबाइल नंबर दिया और बात करना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने उसको बुलाया। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं 22 साल का हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। मेरा रंग एकदम गोरा है और मैं हैंडसम दिखता हूँ। यह बात कुछ महीने पहले की है। मेरे पड़ोस में 2 बहनें अपने भैया और अपने माता पिता के साथ रहती है। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी घर पर देर से आता हूँ। दोनों बहनों में से छोटी 20 साल की है और ज़्यादातर वह घर में ही रहते हैं। मैं उसको रोज़ देखता था और वह भी मुझे देखकर स्माइल देती थी। एक दिन रात को जब मैं लेट हो गया था, तब मैंने उसको घर के बाहर बैठे हुए देखा था। मैंने अपनी बाइक रोकी और प्यार से उनकी ओर देखा। तब उसने गजब का इशारा किया था और वह हंसने लगी। मैंने आसपास देखा और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर लिया और ज़मीन पर ही मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। नंबर लिखते वक्त वह काफ़ी उत्सुकता से मेरी ओर देख रही थी। नंबर लिखकर मैंने उनकी ओर देखा और फ़ोन करने का इशारा किया। फिर मैं घर चला गया और मैं देखने लगा कि वह क्या कर रही है। मैंने अपने घर की खिड़की में से देखा। थोड़ी देर के बाद वह खड़ी हुई और मैंने जो नंबर लिखा था वह पढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और मुझे कॉल करने लगी। अब मैं उनकी कॉल का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उनका कॉल नहीं आया। मैं थोड़ी देर फ़ोन लेकर बैठा, लेकिन उनका कॉल नहीं आया। फिर मैं नहाने के लिए चला गया। नहाते वक्त मैं सोच रहा था कि वह कॉल करेगी कि नहीं। जब मैं नहा के बाहर आया और देखा तो मेरे फ़ोन में एक मिस कॉल था। मैंने वापस कॉल किया, तब उसने सिर्फ हेलो कहा और शांत हो गई। मैंने कहा, मैं नहाने के लिए चला गया था, इसलिए मैं आपको कॉल का जवाब नहीं दे सका। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा कि यह रॉन्ग नंबर है। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं सोच रहा था यह सब कुछ क्या हो रहा है। फिर मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। खाते वक्त मैं सोच रहा था कि इसने ऐसा क्यों कहा। इतने में फिर से मेरे फ़ोन में कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया। उसने सामने से हेलो कहा और कहने लगी कि माफ़ करना, उस वक्त मेरे साथ कोई और भी था, इसलिए मैंने रॉन्ग नंबर कह दिया। फिर मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ने लगी और मैंने कहा, यह सब कुछ छोड़ और मुझे बता कि तुमने मुझे क्यों इशारा किया था। उसने कहा, इसका भी कुछ कारण होता है ना। मैंने कहा, कौन सा कारण? उसने कहा, मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ? मैंने कहा, हाँ बताओ। उसने कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया कि किसी ने मेरा जन्म जन्म का साथ देने का वादा किया हो। अब मैंने उनके साथ बात करना शुरू किया और मिलने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन उनकी माँ उनके साथ रहती है, इसलिए मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़े दिनों के बाद पड़ोस में किसी की शादी थी और हम सब लोग को शादी में इनवाइट किया था, इसलिए मैं भी शादी में गया था। शादी में मैं उसको ढूंढ रहा था। वह ऊपर से मुझे देख रही थी। मैंने उनकी ओर देखा तो वह मुझे स्माइल देने लगी। मैंने उसको मिलने का इशारा किया। अब मैं ऊपर की मंजिल में चला गया। वहाँ कोई नहीं था। मैं उसको एक स्टोर रूम में ले गया। वहाँ मेरा काम हो गया। थोड़ी देर बाद हमने क्रिकेट खेल खेलना शुरू किया। वह पहली बार क्रिकेट खेल रही थी, इसलिए उसको नहीं पता था कि सबसे पहले क्या करे। उसने कहा, मुझे पता नहीं कि कैसे खेल खेला जाए। उनकी सांस भारी होने लगी। दोस्तों, फिर हमने 1 घंटे तक बातें की।
और उसके बाद हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। उसके बाद मैं बाहर चला गया और सब लोग डांस करने में बिजी थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला। फिर हम दोनों अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सुबह मैं मेडिकल से टेबलेट लेकर आया। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के सहायक के रूप में काम करता हूँ, इसलिए मुझे सारी बातें पता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।